Hello my dear students, my name is Ranjan and again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope आप सब बढ़िया होंगे और आज हम आपके लिए एक बहुत ही गजब का मज़ेदार चैप्टर लेकर आए हैं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन मैं अपने अंदाज में देना चाहूँगा कि अर्ज किया है कि किराएदार को इंग्लिश में कहते हैं टेनेंट, कि किराएदार को इंग्लिश में कहते हैं टेनेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिटर्मिनेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स द फन बिगिन. तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं. दैट इज इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स. ये हमारा लेक्चर 1 होगा और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. इसमें हमें पढ़ना है डियर व्हाट इज डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट है क्या, ठीक. देन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है. अभी से मज़ेदार बात है क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं तो दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि सर मैट्रिक्स में तो रेक्टेंगुलर भी आती है और साथ ही साथ स्क्वायर भी आती है, ठीक है. लेकिन मैं आपको बता दूं डिटर्मिनेंट बना और सिर्फ बना किसके लिए जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. वो गाना ही गाता है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, समझ रहे हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूजे के लिए बने. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है. कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट हमेशा किसका डिफाइन होगा, जब आपकी मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर, ठीक है. अभी इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. और हमें क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. भाई 3 लिखने का मतलब ही क्या है कि वो किसकी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. नहीं तो मैं 2/3 या 3/2 ऐसा कुछ लिखता है, ठीक है. आइए आगे देखते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट. इसका इंट्रोडक्शन देखिए. तो भैया इंट्रोडक्शन में क्या, इट वाज कौशी इन 1812 हु यूज डिटर्मिनेंट इन इट्स मॉडर्न सेंस. तो सबसे पहले जो ये कौशी महाशय जी थे उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया मॉडर्न सेंस में, इसको मॉडिफाई किया. सबसे बढ़िया जो कहते हैं ना फ्रेम अप करने वाला काम इन्होंने किया. एंड कौशी वर्क इज द मोस्ट कंप्लीट वर्क ऑफ द अर्ली वर्क्स ऑन डिटर्मिनेंट्स. ही गेव द आइडिया ऑफ माइनस एंड एडजॉइंट्स, ठीक है. इन्होंने ही डियर, आगे हम लोग का टॉपिक भी होगा माइनस और आगे हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट. जब हम इनवर्स निकालने की बात करेंगे तो वहाँ पे एडजॉइंट भी आएगा, ठीक है. तो इन्होंने ही थे, यही थे जिन्होंने इसका आइडिया हमें दिया, ठीक है. फिर ये केली आते हैं इन 1841 यूज 2 वर्टिकल लाइन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द अरे टू डिनोट द डिटर्मिनेंट, अ नोटेशन विच हैज़ नाउ बिकम द स्टैंडर्ड वन, ठीक है. कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट डिफाइन होगा, ठीक है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले केली साहब ने बताया और ये नोटेशन यूज़ किया कि इसके डिटर्मिनेंट को हम ऐसे दिखाएंगे. 2 वर्टिकल लाइन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्केच कर देंगे, ठीक है. 2 वर्टिकल लाइन के अंदर अगर आपने मैट्रिक्स रख दिया तो वो क्या डिनोट करेगा, बिल्कुल सही, क्या डिनोट करेगा, डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर एक बात बताइए, अगर मैंने यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन भी तो होता है तो इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ ए ना पढ़े, तो आंसर है नो. मॉडुलस फंक्शन कब होता है, जब यहाँ पे अंदर क्या हो, रियल नंबर, क्या हो अंदर, रियल नंबर, तब हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है. ध्यान रखिएगा जब एक्स आपका रियल नंबर होगा तब हम इसे बोलेंगे, जो आप 2 डंडा खींचे हो तब हम लोग इसे बोलते हैं कि इट इज अ मॉडुलस फंक्शन. लेकिन यहाँ पे जब ए आपकी एक मैट्रिक्स होगी तो हम उसे मॉडुलस नहीं रीड आउट करेंगे. क्या रीड आउट करेंगे, इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है. इसके बाद क्या है आइए देखते हैं. डिटर्मिनेंट हैज़ वाइड एप्लीकेशन फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स, ठीक है. तो आपने अभी हम लोग आगे यूज़ भी करेंगे जब इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स सीखेंगे आगे, है ना. एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला नहीं, अभी हम लोग एक एडजॉइंट से इन्वर्स निकालेंगे, एडजॉइंट की हेल्प से. तो वहाँ पे हम लोग सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट का. और इसका यूज़ देखिए इंजीनियरिंग में भी है. आगे आप पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है. क्लास अभी 12th में ही वो टॉपिक आता है. तो जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक हिंट दूंगा कि वहाँ पर आगे इसमें तो नहीं, क्लास 12 में नहीं, तो जब आप आगे जाओगे इंजीनियरिंग करोगे तब वहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे. तो इसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे. डिफाइन क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. आगे देखिए, मैनी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. तो कई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस भी होते हैं, वो भी हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो ये तो हमने आपको एप्लीकेशन बताया. बट व्हाट इज डिटर्मिनेंट, अभी तक इसका डिस्कशन नहीं हुआ. डिटर्मिनेंट है क्या, आपने ये बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा, बट डिटर्मिनेंट है क्या, ये तो बताइए. तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट है क्या. टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर. ये क्या है, मैंने बताया ना, एक नंबर है जो इसके साथ एसोसिएटेड है. किसके साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ. और सुनिएगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये नंबर है, ये नंबर है, तो वहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको उस पर मिल जाएगी, ठीक है. तो एक 1-1 टाइप का करस्पॉन्डेंस चलता है, ठीक. तो कहने का मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उससे एक नंबर एसोसिएटेड होगा. वो रियल भी हो सकता है, देखिए लिखा है, वो रियल भी हो सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक है. कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस मे बी गिवन एज अ फंक्शन विच एसोसिएट्स
ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद अ यूनिक नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, इफ M is the set of square matrices, M is the set of square matrices, K is the set of numbers, real or complex, and F is a map from M to K is defined by Fa equals to K, where A belongs to M and K belongs to capital K. Then Fa is called the determinant of A. It is also denoted by, ठीक है, इसको हम लोग इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। दो आपने वर्टिकल लाइन, ये तो मैंने बताया था, आप सिंपली डेटे भी लिख सकते हो और ये डेल्टा वाले सिंबल से भी आप इसको डिनोट करते हो, ठीक है। नाउ इफ ए इज इक्वल्स टू, ये देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जिसका ऑर्डर क्या है 2, बिल्कुल सही बोला आपने, ऑर्डर क्या है 2, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज डेटे। अब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो और ये भी आप दिखा सकते हो। अब सर एक बात बताइए, आपने यहाँ मैप की बात की, ये कैसे मैप की, क्या बात की, आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। भाई हमने कंसिडर किया एम हमारा क्या है, ये हमारा होगा सेट ऑफ, ध्यान रखिएगा क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या किया, जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, सबका एक आप सेट बना लीजिए, ठीक है। और के हम क्या मान लेते हैं, के आपका सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, आइदर इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने मान लीजिए ऐसा कुछ सेट बनाया और इस सेट में एम में हमने क्या रखा, ढेर सारी आपकी मैट्रिसेस रखी, लेकिन कैसी मैट्रिसेस, स्क्वायर, ठीक है। वो मैट्रिसेस आपकी 1 by 1 की भी हो सकती है ना, 2 by 2 की भी हो सकती है। ऐसे करते करते आप कह सकते हो कि n by n कोई भी ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर की आप मैट्रिक्स ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और हमने क्या किया यहाँ पे कि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले लिया, है ना। आपको पता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये भी पता होगा कि हमारे जितने भी, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे रियल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो यहाँ पे ढेर सारे नंबर्स होंगे, सपोज यहाँ पे K1 है, K2 है ना, K3 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ढेर सारे। इस सेट को हम कैपिटल K बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया भाई, इसको इससे रिलेट कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, तो ये एक तरह का मैप हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये क्या करेगा, अगर मैं इसको M1 बोल दूँ, इसको मैं क्या बोल दूँ M1, तो ये FM1 की इमेज को कहाँ ले जा रहा है, ये देखिए ये ले जा रहा है K1 पे, है ना। तो एक मैप बन गया, ये क्या बन गया, मैप बन गया। कहाँ से कहाँ डियर, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पे आप एक फंक्शन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, फ्रॉम M to K, ठीक है। और जहाँ पे क्या होगा, इसका रूल क्या होगा कि ये FM को ये कहाँ ले जाएगा, स्मॉल k पे, जहाँ पे ये जो M है। अब क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर, ठीक है, या हमेशा ये आपको पता होगा कि हम लोग जब मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैपिटल दिखा दो, इसको आप M1 कर दो, है ना। तो आप लिख सकते हो FM1 को ये कहाँ ले जाता है, K पे, और ये जो K आप देख रहे हो इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स M1, ठीक है। और ऑब्वियस है कि M1 कहाँ का एलिमेंट होगा, ये आपका कैपिटल M का होगा, एंड ये जो K है ये कहाँ का होगा, कैपिटल K, कोडोमेन सेट का। तो इस तरह हम एक मैप डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपको वैल्यू मिलती है ना, ये जो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट है ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स M1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ऑर्डर 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है और 3 की भी हो सकती है। तो इसको भी हमें स्टडी करना है। पहले एक नोट देखते हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, इसको आप मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ोगे। मॉडुलस ऑफ ए कब पढ़ोगे, जब अंदर आपका क्या हो, रियल नंबर, क्या हो, रियल नंबर, ठीक है। तब हम इसे पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, जब आपके पास रियल नंबर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अंदर एक मैट्रिक्स दी गई है, तो आप इसे मॉडुलस नहीं पढ़ोगे, इसे आप मॉडुलस नहीं पढ़ोगे। हम इसे क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही बनी है? गाना याद रखिएगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पे तीजा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, तो आगे हमारे पास क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। अब ऑर्डर 1 लिखने का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर 1 का हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इज इट पॉसिबल मॉड ऑफ समथिंग से -2, ठीक है, मॉड ऑफ -2, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ कि दिस इज 2, ठीक है। सो दिस इज 2, तो कहोगे इट इज़ वेरी ऑब्वियस,
भाई मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस के अंदर रियल नंबर है और रियल नंबर में आपका हमेशा क्या आ जाएगा भाई, वो पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या नहीं चीज़, ये तो ऑलवेज पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या ये पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने चल रहा हूँ। -2 का जो मॉड है इसको आप चाहे, वेट अ मिनट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और ये मैं लिख देता हूँ दिस इज़ -2 है, और यहाँ पे तो आप जानते हो ये 2 होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या मैं इसको -2 लिख सकता हूँ, हैं? बहुत से बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपने बताया था कि अंदर अगर रियल नंबर है, अंदर अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर का जो मॉड होता है ना, तभी हम इसको मॉडुलस बोलते हैं। लेकिन डियर मैं मॉडुलस बोल कहाँ रहा हूँ, ये पॉसिबल है। आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। कहें कैसे, अभी तो आपने बताया कि अगर अंदर रियल नंबर है तो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस तो उसका 2 आता है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ठीक है, -2, ये मान लीजिए -2, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1, ठीक है, एक रो और एक कॉलम, सिंगल रो सिंगल कॉलम। और अभी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास सिंगल रो सिंगल कॉलम कहने का मतलब अगर ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, एलिमेंट इटसेल्फ। देखिए लिखा है बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 द डिटर्मिनेंट ऑफ इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, और ए क्या है, एलिमेंट। जो भी अंदर एलिमेंट होगा ए, वही आपका क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड में लिखा है कि ए इक्वल टू ए आई जे बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट होगा। तो अंदर जो भी एलिमेंट आएगा तो अगर उसका आप डिटर्मिनेंट लोगे, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो सेम एलिमेंट उसका आंसर होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ दैट मीन्स -2 एंड विच इज इक्वल्स टू -2, तो ये पॉसिबल हो गया। तो मैंने बताया था ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो 2 वर्टिकल लाइन लगी है ये किस पे लगी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर वो बोला गया है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उसे मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे। तो ये पॉसिबल होगा, लेकिन कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा। ये पॉसिबल होगा अगर ये जो आपने अंदर एलिमेंट -2 लिखा है वो क्या होगा, वो एक 1 बाय 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। तो और हम इसे तब मॉडुलस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट में पॉसिबल होगा डियर, मॉडुलस में ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि अगर 1 बाय 1 की मैट्रिक्स है तो जो भी अंदर का एलिमेंट होगा वही उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स के लिए चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, A11 A12 A21 A22। सपोज दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर किसकी, 2 की। अब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। हमें क्या निकालना है, सपोज इसका डेट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन किया गया, देखिए बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्या करना है आपको, आपको लेना है इसके डायगोनल एलिमेंट्स को, किसको लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स को, और इसका कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन। तो ये कितना आ जाएगा, A11 A22। ये तो बड़ा इजी है सर, हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना है डियर, A12 A21। अरे ये भी बड़ा सिंपल है, क्या इसमें कुछ नहीं है। और बीच में आप क्या लगा दोगे, माइनस साइन, बीच में क्या लगा दोगे, माइनस साइन। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ए एक मैट्रिक्स ली 2 बाई 2 की, और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 -1 एंड सपोज 4, ये हमें दिया गया है। और आपसे बोला गया जरा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। तो बड़ा सिंपल है, देखिए आप क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 × 4 इज 4, ठीक है। फिर आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो -1 × 2 इज -2, और बीच में क्या लगाना है, माइनस साइन। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6। सो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप देख लो कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो होगा, एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कर लेते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए 2 बाई 2 की मैट्रिक्स दी, आपको इसको सॉल्व करना, कर लीजिए। क्या रखा है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 × 2 दैट इज 10, ठीक है, टेक अ माइनस साइन। अब आप क्या कीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। सो -1 × 3 इज -3। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 + 3 विच इज इक्वल्स टू 13। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे मेरी एक्स नहीं ना तुम्हारी एक्स, ये क्या है, ये आपका एक रियल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, आपका एक रियल नंबर है। तो x क्या होगा, रियल नंबर। तो आपको x की वैल्यू निकालनी जो कि रियल नंबर होनी चाहिए, जो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करना तो बड़ा आसान है।
पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, टेक अ माइनस साइन और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो x माइनस वन एंड दिस इज x प्लस वन विच इज इक्वल्स टू वन। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो x इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन प्लस एक्स, अब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस वन इक्वल्स टू वन, देख रहे हैं। अच्छा आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन इज प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, और ये देखिए ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। तुम्हारे पास आया क्या, वन इज इक्वल्स टू वन। अरे ये तो बल्ले बल्ले हो गई भैया, कहे कैसे भैया, वन मतलब क्या, गॉड, गॉड इज वन। तो जब भगवान आ गया है तो सब कुछ आपके साथ बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। इसका मतलब ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वन बराबर तो वन होता ही है। इसका मतलब आप एक्स कुछ भी ले लीजिए, एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ठीक है, एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एक्स आपकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए 3x3 मैट्रिक्स में आते हैं, मेन गेम यहीं पे है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर की है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, 3x3, मतलब ऑर्डर 3 बोलेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये हमारी हो गई 3x3 की जनरल फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, A11, A12, A21, A22, A23, A31, A31, A32, A33, और यहाँ पे कितना होगा, A21 होगा, A21, 22 और 23। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 21, 22 एंड 23। तो ये मैंने आपके लिए क्या लिख दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया जिसका ऑर्डर क्या है, 3। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डियर एक्सपेंशन मेथड। क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, एक्सपेंशन मेथड। अब एक्सपेंशन अगर आपको करना है तो आप कितने तरीके से कर सकते हो भाई, यहाँ पे आपके पास ढेर सारे तरीके हैं। जैसे आप अलोंग R1 कर सकते हो, ये देखिए R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो आप R2 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो। आइदर यू गो फॉर रो 3, ठीक है, R3 बोले तो रो 3। आप चाहो तो आप C1 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो, दैट मीन्स कॉलम 1। आप चाहो तो कॉलम 2 के अबाउट एक्सपेंशन कर सकते हो, कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो। तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं, यू हैव 6 ऑप्शंस, ठीक है। आपके पास कितने ऑप्शन है, 6 में से आप किसी के लिए भी जा सकते हो, किसी भी ऑप्शन के लिए जा सकते हो, और आपको इसको एक्सपेंशन करना है। तो सर एक बात बताइए, एक्सपेंशन का रूल क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूल क्या है भाई। एक्सपेंशन करने के हमारे पास तो 6 तरीके हैं, देयर आर 6 वेज टू एक्सपेंड दिस मैट्रिक्स, है ना। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो और हमारे पास कितने वेज है, 6 वेज हैं। तो हम कैसे करेंगे, अब आइए मैं आपको एक वे करके दिखाता हूँ, किसी की भी अलोंग ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने R1 के अलोंग किया, ठीक है, तो एक्सपेंशन अलोंग R1 में करता हूँ, एक्सपेंशन अलोंग R1, मैं R1 के अलोंग एक्सपेंशन करता हूँ। अब देखिए ये R1 है, अब R1 के अलोंग अगर एक्सपेंशन करना है तो यहाँ पे कैसे होता है ये देखते हैं। तो इसमें आप क्या करो, R1 के अलोंग आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे, किसी के भी अलोंग अगर एक्सपेंशन करोगे, चाहे रो चाहे कॉलम, आपको हमेशा 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमें ये 3 एलिमेंट मिले, क्या क्या मिला, A11 मिला, A12 मिला, A21 मिला, क्या क्या मिला, A11, A12, A21। अब जो आपको ये 3 एलिमेंट मिले हैं, आपको इसमें हर एक एलिमेंट को पकड़ना है और हाइड एंड सीक खेलना है। कहा हाइड एंड सीक कैसे खेलेंगे सर, देखिए बताता हूँ। मान लीजिए मुझे पहला एलिमेंट ये A11 मिला, ठीक है, R1 के अलोंग ये मिला, तो आप क्या करो, उसके अलोंग की रो और उसके अलोंग का कॉलम हाइड कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना हाइड एंड सीक, आपको करना हाइड करना है, छुपा छुपैया खेलना भैया, छुपन छुपाई। तो चलिए खेलते हैं। तो A11 के अलोंग ये रो आ रही है, इसको गायब कर दीजिए, और A11 के अलोंग ये कॉलम आ रहा है, इसको गायब कर दीजिए। बचा क्या हमारे पास, A22, A23, A32, A33, ठीक है। इसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है, हमेशा 4 एलिमेंट बचेंगे, और उसका आप क्या ले लोगे, डिटर्मिनेंट, A22, A23, A32, A33, है ना। और आगे क्या आएगा भैया, इसको भूल ना जाना, जिसको आपने छुपाया उसको छुपाया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, A11 लिखेंगे, A11 लिखेंगे, और क्या लिखते हैं, -1 की पावर, क्या लिखेंगे, -1 की पावर इनके सबस्क्रिप्ट का सम, दैट इज 1 + 1, दैट इज 1 + 1। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या मिला, A12 मिला, ठीक है। तो A12 को छुपा दीजिए, ये हमने A12 को छुपा दिया, तो इसके अलोंग ये C2 छुप गया,
और ये R1 छुप गया। R1 तो हमेशा छुपेगा क्योंकि R1 के लॉन्ग आप एक्सपेंशन कर रहे हो, तो R1 छुपा और ये C2 छुपा, तो बचा क्या 2 1 2 3 3 1 3 3। देखो भाई इसको और इसको छुपा दीजिए तो आपके पास क्या बचा 2 1 2 3 3 1 3 3। आइए इसको लिखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचा A21 A23 A31 A33, ये हमारे पास बचा। ठीक है, अब जिसको छुपाया उसको भूलना नहीं है भैया, उसको आपको क्या करना है प्रोडक्ट करना है और -1 की पावर इनके सबस्क्रिप्ट का सम 1 + 2 देख रहे हैं, प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब यहाँ पे क्या A21, क्या है A21, इसके अलॉन्ग करते हैं, तो रो तो जानी ही जानी है। अब यहाँ पे कॉलम 3 चला जाएगा, आपके पास जो भी बचा उसका आप क्या ले लीजिए डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो क्या क्या बचा हमारे पास A21 A22 A31 A32, ये बचा हमारे पास। और जो एलिमेंट था A21 जिससे आप छुपन छुपैया खेल रहे हो भैया, है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख देते हैं प्लस A का 2, देखिए यहाँ पे A11 है 12 है, ये आपका क्या होगा, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं, ये क्या होगा, ये आपका होगा 1 3। ठीक है, दिस इज 1 3, तो ये आपका पास क्या हो जाएगा 1 3, क्या होगा 1 3। और -1 की पावर क्या करेंगे, इनका एडिशन, दिस इज 1 + 3, सिंपल एडिशन कर दीजिए 1 + 3। तो इस तरह आप इसको एक्सपेंशन करोगे। अगर आप कॉलम 3 के लॉन्ग किसी के भी आप लॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हो। मान लीजिए अगर मैं C1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करता, तो अगर आप इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो ध्यान दीजिए, अगर आपने इसके लॉन्ग एक्सपेंशन किया तो पहले आप इस एलिमेंट को पकड़ोगे, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, इसका डेट लेते आप, फिर इसमें आपको ये एलिमेंट मिलता, तो आप क्या करोगे, ये वाला रो गया, ये कॉलम गया, जो बचा उसका आप डेट ले लेते, प्लस फिर ये वाला लेते, तो ये कैंसिल गया और उसके बाद जो बचा उसका डेट लेते। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसको आपने छुपाया है उसका भी कुछ रोल है भाई, अगर छुपने वाला नहीं होगा तो हाइड एंड सीक कैसे खेलोगे, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो छुपन छुपाई अगर खेलनी है तो जो ढूंढ रहा है और जो छुप रहा है दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो छुप रहा है वो छुप नहीं रहा, एक्चुअली में उसका भी कुछ रोल है। क्या रोल है, A11 और -1 की पावर उसका क्या ले लोगे, सबस्क्रिप्ट का सम। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपके लिए इसके एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, देयर आर 6 वेज, है ना, हमारे पास 6 तरीके थे इसको एक्सपेंड करने के, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने एग्जांपल लिया एक 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है, और उसका डिटरमिनेंट लोग फाइंड करते हैं। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, सपोज A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। सपोज मुझे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। तो अगर आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 6। अब आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है। ठीक है, क्या आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, R3 के लॉन्ग कर दो, C1 C2 C3 किसी के भी लॉन्ग आप कर सकते हो। सपोज हमने किया कि R1 के लॉन्ग हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो चलिए करते हैं। तो आपको सबसे पहला एलिमेंट क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, क्या मिला, 1 मिला। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जब आप यहाँ पे किसी भी, अगर आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को पकड़ते हो, सपोज 3x3 का अगर मैंने आपका लिया डिटर्मिनेंट, है ना, और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे इसको रखा, तो ये इसकी पोजीशन क्या है 1 1, और जरा ऐड कीजिए 1 1 को, कितना आया 2 आया, इवन। तो इवन में हमेशा ये पॉजिटिव देगा, है ना, क्योंकि आप -1 की पावर लगाते हो सबस्क्रिप्ट का सम। तो अगर ये इवन हुआ, ये अगर इवन हुआ इसका सम, तो ये क्या आएगा +1 आएगा। और अगर ये ऑड हुआ, ये क्या हुआ, ऑड हुआ, तो ये क्या दे देगा आपको, अगर ये ऑड हुआ तो -1 आएगा। तो हम बस देखना है कि इवन है कि ऑड है। तो मैं आपको बता दूं, ये पहला वाला इवन आएगा क्योंकि 1 + 1 है। इसके बाद ऑल्टरनेट साइन चेंज होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा, फिर ये माइनस आएगा, ये प्लस, ये माइनस, देन ये प्लस माइनस प्लस। आप देखो ऑटोमेटिकली कहीं भी आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये चेक करूँ 3 3 3 3 6 होता है इवन, देखिए प्लस आया। यहाँ चेक कीजिए, ये 3 2 है 5, देखिए ऑड आया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो, इस तरह ऑल्टरनेट साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो आपको बार बार -1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप देखो कि क्या वो इवन है कि वो ऑड है, सम, सबस्क्रिप्ट का सम। तो आइए देखते हैं। तो पहला लेते हैं, हमें पहले ही पता ये वाला पॉजिटिव है ना, तो हम यहाँ पे +1 लिख देते हैं पहले ही, ये हमने लिख दिया +1। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास बचा 5 6 8 6, तो इसका हम ले लेंगे डेट 5 6 8 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पहले से ही -1। क्या लगा देते हैं -1। इनटू में क्या है आपका 2। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास बचा है ये कॉलम और ये रो चली गई। क्या बचा 4 6 7 6, यहाँ लिख देते हैं 4 6 7 6। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इंटू 3। अब डेट में देखते हैं क्या क्या आएगा, तो ये गया हमारे पास क्या है 4
5 7 8, ठीक है। और इसको सॉल्व करना तो आपके चुटकियों का काम है, चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हो, तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। तो 5 6 कितना 30, 30 माइनस 48 इट इज माइनस 18। इसको करते हैं तो 4 6 कितना है 24, 4 6 24 माइनस 42, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 18, कितना आ जाएगा माइनस 18, और माइनस माइनस होता है प्लस, और ये हो जाएगा 36, ठीक है। इसको करते हैं डियर, तो ये हमारे पास कितना आएगा 4 8 32, 32 माइनस 7 5 35, तो कितना आ गया -3, ये कितना आ गया -3, तो -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा -9, तो -18 -9 इज -27, तो इसको जब आप प्लस करोगे 36 के बाद आपके पास कितना आएगा 639, तो हमारे पास कितना आ गया डियर +9, देख रहे कितना आसान है, ठीक है। तो आप इस तरह एक्सपेंड करके किसी की भी 3/3 ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप वहाँ पे एक्सपेंशन करने की कोशिश किया करो जहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास अगर मैट्रिक्स होती ये 1 0 0 2 3 5 6 1 2, अब मुझे अगर इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी निकल जाए, तो जानते हैं मैं R2 के लॉन्ग एक्सपेंड नहीं करूँगा, R2 के लॉन्ग नहीं करूँगा, ना ही C1 ना ही C2 ना ही C3। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको कहाँ मिलना है, बिल्कुल सही बोला आपने, कहाँ मिलना है R1 के लॉन्ग, तो इसके लॉन्ग में एक्सपेंड करूँगा। कैसे सर फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा, देखिए अब आपको सिर्फ एक फाइंड आउट करना पड़ेगा 1, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो 0 ही मिलना है, तो हम बस इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा +1, ये रो ये कॉलम गया, बचा कितना 3 5 1 2, इसको सॉल्व करो कितना आया 1, और ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 6 -5, है ना। अब कहें सर आगे क्यों नहीं निकाले, अरे आगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये भी 0 और ये भी 0, देख रहे हो कितना बढ़िया रिलेशन आपको मिल गया, वो तो 0 0 बनना है, ठीक है। अब आगे देखिए 6 -5 क्या आ गया 1, तो कितना सिंपल हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप डिटर्मिनेंट जब सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो उसे के अलॉन्ग आप एक्सपेंशन कीजिएगा। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, दिस इज 1 sin थीटा 1, ठीक है, देन माइनस साइन थीटा -1 sin थीटा एंड देन -1 sin थीटा एंड +1। सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा -1 sin थीटा एंड -1 sin थीटा +1, ठीक है। और आपसे बोला जाए इसकी आप डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करो, क्या करोगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करके हमें बताइए कि क्या होगी। तो चलिए करते हैं। तो अगर मुझे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कितना आसान है। आप क्या करिए R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा 1। अब आप जल्दी बताओ, तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, +1 है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला +1। अब आप ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, अब आप डाइट कर सकते हो, -1 इंटू 1 -1 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन, क्या आएगा माइनस साइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस है, तो दिस इज माइनस साइन थीटा, क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑड प्लेस पे। आप कहेंगे सर ऑड क्या है, ये तो इवन आ रहा है 1 2, अरे ऑड मतलब सबस्क्रिप्ट का सम, तो वो ऑड प्लेस हो गई ना। आप यहाँ करोगे तो 1 2 1 2 कितना होता है 3, तो -1 की पावर 3, इसलिए ऑड आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन है थीटा, ठीक है। रो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो हमारे पास कितना है माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, -1 इंटू साइन थीटा माइनस, लेकिन एक माइनस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। आगे देखिए दिस इज +1, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, हमारे पास ये आया, तो ये कितना हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस होता है +1, लेकिन एक माइनस लगेगा, दिस इज -1, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपका 0, ये तो हो गया हमारा 0। अब हमारे पास फाइनली क्या आया, हमारे पास आया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास आया -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, है ना भाई, देखो 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो -1 भी कॉमन ले लो, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -2, क्या आ गया -2 एंड दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कभी कभी इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि इसकी रेंज क्या है, समथिंग लाइक दैट, तो मैं आपको वही बता देता हूँ, बड़ा आसान है। आप पहले एक नोट ध्यान रखिएगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है,
कहाँ से कहाँ लाई करती है डियर, -1 से 1। मैं इसकी रेंज निकालना चाह रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अब हम इसकी रेंज निकालना चाहते हैं, तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल ऑब्वियस रिजल्ट है, ये आपका लाई करेगा कहाँ से कहाँ, जब स्क्वायर कर दोगे तो ये 0 से लाई करेगा कहाँ तक, +1, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव नहीं जा सकता स्क्वायर। अब +1 कर दीजिए, तो अगर मैं +1 दोनों तरफ कर दूंगा तो दिस इज 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस इज 2, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 2। अब देखिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लीकेशन है, -2, इसका मल्टीप्लिकेशन किससे किया गया है, -2 से, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इनक्वालिटी साइन चेंजेस, इनक्वालिटी साइन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4, है ना, ये आपका -2 और ये आपका -4, लेकिन इनक्वालिटी साइन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। और ये जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, डेट। तो डेट की वैल्यू इसका मतलब हमारी कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -4 से -2। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेट की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ लाई करी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 लेस देन इक्वल्स टू -2, दिस योर आंसर। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था इसमें कि प्रूव दैट जो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ये आपकी कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -4 से -2। तो घबराने की बात नहीं कि ये कैसे आ गया सर, है ना। तो इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको बढ़िया सब कुछ समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी अगर आपको एनवाइस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो और कोई भी रिलेटेड इससे रिलेटेड कोई भी क्वारी हो, सो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर 7380515253 एंड यू ऑल्सो ड्रॉप मेल ऑन आवर वेबसाइट दैट इज www.visionpointnyc.co.in। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, तब तक के लिए बाय बाय।